चलिए अब हम लोग को पढ़ना क्या है, जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जिम्नोस्पर्म। तो प्लांट किंगडम जो है वो 5 भागों में बांटा गया था, याद है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पीटी से होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा डिवीजन। फाइलम नहीं बोल सकते क्योंकि ये एनिमल नहीं है। एनिमल के लिए यूज किया जाता है फाइलम, और प्लांट के लिए यूज किया जाता है डिवीजन। तो हम लोग ये चौथा डिवीजन पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म। किसी को दिक्कत है? नहीं सर। जिम्नोस्पर्म का नाम क्यों, हाँ, जिम्नोस्पर्म का क्यों नाम जिम्नो है? जिम्नोस्पर्म है क्योंकि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। मतलब इसका सीड में कवर नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। क्योंकि हम बताए थे कि जो ओव्यूल होता है वो नेकेड होता है, ये नहीं कि ओवरी के अंदर बंद नहीं रहता है। एंजियोस्पर्म में इस तरह से रहता है, ठीक है। लेकिन रहता है फर्टिलाइजेशन बाद भी। यहाँ लिफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद दोनों टाइम पे ये क्या रहता है आपका, एक्सपोज रहता है। इसके बाद है सीड, जो है डेवलप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सीधा सी बात है, सीड कब डेवलप होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप होगा। ये लोग कनेक्ट हो रहा है और डिस्कनेक्ट काहे हो रहा है, फिर हमको ही नहीं समझ आ रहा है। कनेक्ट हो के डिस्कनेक्शन। चलिए, बाकी हाँ है, इंतजार करते करते, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ते हैं तब तक। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ही आपका सीड बनता है, ये तो सही बात है। और नेकेड रहता है, नॉट कवर रहता है, मतलब नेकेड रहता है। उसके बाद क्या, जिम्नोस्पर्म में कैसे कैसे प्लांट है? तो मीडियम साइज का, टॉल ट्री और श्रब, तीनों टाइप का होते हैं इसमें। जिम्नोस्पर्म में जेंट रूड, रेड वुड एक होता है ट्री जिसका नाम है शिक्यूआ। क्या नाम है? शिक्यूआ। शिक्यूआ जो है कि नहीं, वो सबसे लंबा टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, मतलब पूरे पृथ्वी पर सबसे लंबा पेड़ जो है यही है। कौन है? शिक्यूआ है। कोई किसी को तकलीफ है? नहीं सर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं लोग। हाँ, ट्रू, और क्या है जी यहाँ पर, तो टॉलेस्ट टाइम ट्री लॉस हो स्पीसीज। जाएगा। आगे से पढ़ा क्या बाबू? दीजिए। क्या आगे से बाबू? पढ़ा दीजिए सर, टाइम खत्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ अच्छा पा रहे ठीक हैं है, लोग। नहीं, हम जल्दी जल्दी बोल दे रहे हैं। एक और बात है, इसका जो रूट है ना, ये माइकोराइजा होता है पाइनस में, कोई दिक्कत? और साइकस में कोलोरॉइड रूट होता है। साइकस में साइनोबैक्टीरिया ना आपका रहता है उसमें, साथ में एसोसिएशन में। ब्रांच जो होता है साइकस का स्टेम होता है। ऑन ब्रांच स्टेम किसके पास होता है? ऑन ब्रांच साइकस के पास होता है। अब ब्रांच स्टेम किसके पास होता है? पाइनस और सेड्रस के। ठीक है, ये लोग तो आप लोग को बताना चाहिए। जो देखिए, एक और बात है, इसका जो जिम्नोस्पर्म का लीफ जो है ना, वेल एडेप्टेड होता है, क्योंकि हम बताए थे ये एक्चुअली में जो प्लांट है, ये जो जुरासिक पार्क के है, मतलब जुरासिक इरा के है। इरा बोलते हैं जुरासिक इरा, मतलब जुरासिक पार्क, ऐसे वो मूवी का नाम दिमाग में आ गया। जुरासिक इरा मतलब डायनासोर के टाइम का ही प्लांट है। उस समय ये बहुत ज्यादा होता था, अभी कम मिलता है। अब इसका जो, इसीलिए वेल एडेप्टेड होता है, टेम्परेचर भी सह सकता है, ह्यूमिडिटी भी सह सकता है, विंड भी सह सकता है। और एक और बात है, इसका कोनिफर जो है, निडिल लाइक जो लीफ है, ये क्या होता है, रिड्यूस होता है, जिसमें सॉकेंड स्टोमेटा होता है, जिससे वाटर लॉस कम हो पाए। ठीक है, चलिए इस पेज का हो गया रिवीजन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब रिवीजन नहीं पढ़ाई होगा। लोग बार बार ये ज्वाइन और डिलीट क्यों कर रहा है, हमको ये नहीं समझ आ रहा है। नेटवर्क एरर होगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या वो अपना नेट खत्म कर दिए जाते हैं लोग क्या, रात दिन होने से पहले ही?
अब क्या देखिए पता। जिम्नोस्पर्म जो है, अब देखिए उस स्पोर जानते हैं ना, स्पोर बनता है, माइक्रो स्पोर बनता है और मेगा स्पोर बनता है। तो हेट्रोस्पोरस होता है, मतलब दो तरह का इसमें स्पोर बनता है, हेट्रोस्पोरस। एक बनता है देखिए स्पोर तो हैप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है, तो एक माइक्रोस्पोरस होता है, एक मेगा स्पोरस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये नहीं सर। स्पोर बनता कहाँ है? प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया। जैसे आशीष कहाँ रहते हैं? आशीष के पापा के घर में। तो ऐसा ही क्या है कि स्पोर कहाँ बनेगा? स्पोरेंजिया में, उसका घर है। और ये स्पोरेंजिया ना बड़ी ही स्पाइरल तरीका से अरेंज होता है, बड़ी फैशन के तरीका से स्पाइरली अरेंज होता है, जो बनाता है लैटेक्स कोन, स्टॉर्बिल और कोन। वो लड़का कल बताया था, बच्चा क्या नाम है उनका? अनुराग नाम है ना? अनुराग बाबू जी बताए हाँ। थे कि सर वो किसके जैसा होता है? पाइन एप्पल की तरह सजावट में। ठीक है, स्टॉर्बिल, स्टॉर्बिल कोन। ठीक है, तो ये सारा उसी के फॉर्म में। देखिए तीन बात यहां याद रखिए। स्पोर बना कहाँ? दो तरह का बना, माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर। अब ये बना कहाँ? माइक्रो स्पोरेंजिया में। कहाँ बना? स्पोरोजिनिया में, स्पोरेंजिया में, माइक्रो स्पोरेंजिया नहीं। माइक्रो स्पोरेंजिया में माइक्रो वाला बनेगा, माइक्रो में माइक्रो हम आधे बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए मेगा स्पोरेंजिया है, माइक्रो स्पोरेंजिया है, तो ये हम बताएंगे बाद में, छोड़िए ना अभी। हम्म, आगे का बोला गया। तो स्पोरेंजिया में बनेगा। स्पोरेंजिया भी दो तरह का होता है। तो आपका जो छोटा वाला बनाता है वो माइक्रो स्पोरेंजिया बनाता है, और जो बड़ा वाला बनाता है मेगा स्पोरेंजिया कहलाता है। कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ बात है कि भाई स्पोर बना कहाँ? तो स्पोरेंजिया में। और ये होता कैसा है? हैप्लॉयड। ठीक है, उसके बाद ये स्पोरेंजिया कैसे अरेंज रहता है? किस पे अरेंज रहता है? तो स्पोरोफिल पे अरेंज रहता है। और वो अरेंजमेंट, पूरा अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं, स्टॉर्बिल बोलते हैं, लैक्स बोलते हैं। ठीक है, लैक्स, एल एक्स, लैक्स बोलते हैं। ठीक है, लैक्स, कॉम्पैक्ट स्टॉर्बिल और कोन्स उसी का नाम है। किसका नाम है? जिसमें स्पोरेंजिया स्पोर रहता है, जिसका नाम स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया किस पे सजा रहता है? स्पोरोफिल पे। पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं किसको? कोन्स। इतना दिक्कत है समझने में तो बोलिए लोग, क्योंकि हम 3 बार नो समझा सर, दिए। नहीं सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए, जो छोटा छोटा स्पोर बनाएगा माइक्रो स्पोरेंजिया, तो मेल स्टॉर्बिल बोला जाता है उसको। माइक्रो स्पोरोफिल में रहता है माइक्रो स्पोरेंजिया, और ये इसमें माइक्रो स्पोरेंजिया रहता है, या मेल स्टॉर्बिल बोलते हैं, या मेल कोन भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? मेल लैक्स भी बोल सकते हैं, लैक्स, LAX, लैक्स। ठीक है, मेल लैक्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या है, किसी किसी में लिमिटेड होता है, हाईली रिड्यूस कन्फाइंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल होता है इसमें। कोई दिक्कत है? इसी तरह से आपका मेगा स्पोरोफिल है। तो मेगा स्पोरोफिल में क्या, फीमेल स्टॉर्बिल भी बोलते हैं इसको, फीमेल स्टॉर्बिल बोलते हैं, या माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। ठीक है, या मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो मेल और फीमेल कोन और स्टॉर्बिल। अब एक और बात है, ये अलग अलग जो मेल और फीमेल स्टॉर्बिल है या कोन है, ये एक प्लांट में भी हो सकता है, अलग अलग प्लांट में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, पपाया के मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। कभी अपने पपीता के बगीचा से जो खाली फूल देने वाला प्लांट हो उसको काट दीजिएगा, तो बाकी प्लांट कभी भी पपीता पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी होता है, कोई कोई प्लांट में तो बाकी सारा एंजियोस्पर्म क्या अलग अलग होता है? नहीं। जैसे मैंगो में मेल फ्लावर भी उसी में रहता है और फीमेल फ्लावर भी उसी में रहता है, अड़हुल में मेल फ्लावर उसी में रहता है, फुल फीमेल फ्लावर उसी में रहता है। तो किसी किसी एंजियोस्पर्म में अलग अलग रहता है, मेल अलग रहता है, फीमेल अलग रहता है। इसी तरह से जिम्नोस्पर्म में भी आपका सेम प्लांट पे भी हो सकता है। देखिए सेम ट्री, पाइनस पे क्या रहता है? मेल फ्लावर भी, मेल, अब फ्लावर तो हम बोल नहीं सकते, यहाँ क्या बोलेंगे? स्पोर या कोन बोलेंगे। ठीक है, तो मेल कोन भी रह सकता है और फीमेल कोन भी रहता है। ठीक है, लेकिन अलग अलग किस पे रहता है? साइकस में क्या रहता है? मेल अलग साइकस होता है, फीमेल साइकस अलग होता है। साइकस मेल और फीमेल होता है। ठीक है, लेकिन पाइनस, देखिए ये पाइनस है ना, तो पाइनस ये मेल फीमेल नहीं होता है, उभयलिंगी होता है, द्विलिंगी, मतलब दो लिंगी, बाइसेक्सुअल होता है। लेकिन ये क्या है? यूनिसेक्सुअल होता है, साइकस। ठीक है, इसका साइकस मेल अलग होगा, साइकस फीमेल अलग होगा, लेकिन इसमें मेल फीमेल अलग नहीं होगा पाइनस में। कोई दिक्कत है?
इतना तक दिक्कत है तो बोलिए, इतना तक समझ आ गया? जी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेल और फीमेल जो कौन है कि नहीं बाबू? यस सर। ठीक है। अब क्या है कि मेल और फीमेल स्टॉर्बिल, ये तो हम बता ही दिए कि सेम प्लांट और अदर डिफरेंट प्लांट पे होगा। ठीक है। अब मेगा स्पोर मदर सेल होता है, क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल। एक होता है माइक्रोस्पोर मेगा सेल, एक होता है मेगा स्पोर मेगा सेल। आपको क्या लगता है जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो मेगा स्पोर नहीं बनाएगा, मतलब फीमेल वाला स्पोर नहीं बनाएगा? कोई दिक्कत? मेगास्पोर मदर सेल ये क्या करता है, आपका सेल ऑफ न्यूसेलस होता है। ये न्यूसेलस आप लोग थोड़ा समझिएगा, हम 12th में बढ़िया से बताएंगे। ऐसे आपको थोड़ा बहुत जानकारी हम दे दें कि जैसे कि मान लीजिए एंजियोस्पर्म का ही एग्जांपल देके बताते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा, क्योंकि ज्यादा कॉमन है, वही देखने को मिलता है ज्यादा, इसीलिए उसी का एग्जांपल बताते हैं। जब आप एंजियोस्पर्म का पॉलन ग्रेन निकालिएगा तो उसमें क्या होता है, जब इसको काटिएगा तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर आएगा, इसमें बहुत सारा पॉलन भरा रहता है और ये एक सेल होता है। ये जो सेल है न्यूसेलस सेल, लास्ट वाला जो सेल होता है न्यूसेलस होता है, जो पॉलन ग्रेन को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, डिप्लॉयड होता है, माने टू एन होता है, और उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है न्यूसेलस में। तो इसी तरह से न्यूसेलस जिम्नोस्पर्म में भी होता है, इसी तरह से न्यूसेलस जिम्नोस्पर्म में भी होता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वही डिवाइड होके मदर सेल बनाता है और वही डिवाइड होके आपका स्पोर बनाता है। कोई दिक्कत है? तो यहां पर मेगा स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म वन सेल कॉल्ड न्यूसेलस, न्यूसेलस सेल बनाएगा। ठीक है। न्यूसेलस जो प्रोटेक्ट करता है इन्वेलप की तरह, कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है, जैसे ओव्यूल होता है, जैसे ओव्यूल होता है, ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने का स्ट्रक्चर है ये कंपोजिट स्ट्रक्चर। एंड ओव्यूल, ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पर? देखिए, हम लोग जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है वो ओवरी में प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन यहां पर कौन प्रोटेक्ट करता है? न्यूसेलस सेल प्रोटेक्ट करता है। कोई दिक्कत है? इसीलिए नेकेड रह जाता है। अगर ओवरी प्रोटेक्ट करता तो वही ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट नहीं बन जाता, लेकिन ओवरी होता ही नहीं है, यहाँ पर न्यूसेलस सेल प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए ये नेकेड भी होता है ओवरी नहीं होने के कारण। ओव्यूल जो होता है मेगास्पोर फील पर जर्मिनेट कर सकता है, बॉर्न ऑन मेगास्पोर एंड क्लस्टर के फॉर्म में, जिसको फीमेल कोन बोलते हैं। ठीक है। उसके मदर, इसमें भी क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल जो मियोटिकली डिवाइड करके क्या बनाएगा, मेगास्पोर बनाएगा। अरे जो भाई मेगास्पोर मदर सेल है वो तो 2n होता है, मेगा स्पोर जो मदर सेल होता है एमएमसी इसको बोलते हैं, एमएमसी 2n होता है, लेकिन स्पोर कैसा बनाना है, एन, तो स्पोर क्या हो जाता है, एन एन बना देता है दो गो। कोई दिक्कत है? तो ये मियोटिक कैसे, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन द्वारा, रिडक्शन डिवीजन मतलब मियाओ मियाओ, मियोसिस, मियाओ मियाओ, बिल्ली के चार पैर होता है ना मियाओ मियाओ का, तो मियोसिस करेगा, रिडक्शन डिवीजन करेगा तो क्रोमोसोम नंबर घट जाता है। इतना कोई दिक्कत है किसी को? किसी नहीं को सर। दिक्कत है तो बताओ। चलिए, नहीं सर। अब क्या है, और ये क्या है, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है एंड टू और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब ये जो भी माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पर होता है, फीमेल आर्चिगोनिया में या फीमेल सेक्स ऑर्गन में? हम लोग टेरिडोफाइटा के भी पढ़े थे, याद है? टेरिडोफाइटा के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलते थे आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया, और बोलते थे आपका एंथेरेडिया, आर्चिगोनिया ना बोलते थे और एंथेरिडिया बोलते थे ना। जी जी। हाँ, आ देखिए ब्रायोफाइटा का क्या बोलते थे, आर्चिगोनियम, IUM लग जाता था। देखिएगा बहुत एग्जाम में कंफ्यूजन कंफ्यूजन कर देता है। आर्चिगोनिया लिखा है तो या तो टेरिडोफाइटा होगा या जिम्नोस्पर्म होगा, वही आर्चिगोनियम लिखा है तो ब्रायोफाइटा हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ के जी। अब एडजेक्टिव मारिएगा, लोग बड़ी कंफ्यूज करके गलत करवा देता है नीट। ठीक जी। है। अब क्या है, मेरा गलती हुआ था, जो एलएन में एग्जाम उजाम लेता है सब ना, तो उसमें गलती हो जाता था। अब देखिए मल्टी सेलुलर फीमेल, वही याद रह जाता है ना, मेनली आदमी को कौन चीज याद रहता है, गलती, अपना गलती याद रहता है। ठीक है।
आप कितना लाइफ में सही किए, आप दोस्तों के साथ ही बहुत सारा सही काम कर लीजिए, वो नहीं याद रहेगा। लेकिन आपको एक बार गरिया देगा ना, भले 5 हाली आपको मदद किया होगा, लेकिन एक बार गरिया देगा तो वही याद रहेगा। हमको तुम गाली दिया था, हम तुमसे ना बोलेंगे। ठीक है। तो यस सर। माइंड जो है ना निगेटिव चीजों को ज्यादा याद रखता है। चलिए आगे क्या है। अब मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजिया। प्रिंस हंस रहा है, निगेटिव चीजों मतलब गर्लफ्रेंड को भी ज्यादा याद रखेगा। हाँ हाँ, हंस लीजिए। ठीक है। ये कौन अभी रिमूव कौन हो गया है जी? वो आपके दोस्त हट गए हैं बाबू। सर नेटवर्क नहीं अब पकड़ा है उसका। अच्छा, नेटवर्क नहीं पकड़। अच्छा, बोल दीजिएगा रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेंगे। हेलो। अच्छा, यस। रिकॉर्डिंग वीडियो में आप लोग का भी बतवा रिकॉर्ड होता है ना जी? यस। अच्छा। फिर से एक बार नेट बंद करके फिर चालू करो तो। अरे किनको बोल रहे हैं? आशिक बोले। सर अनुराग से बात करना है, कॉल किया हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ तो तो बोलिए माइक नेट। बंद करके कॉल करो, माइक बंद करके बात करो। छत छत तो। हाँ इधर रुको एक डिस्टर्ब हो मिनट। जाएगा। चलिए आगे। आगे हम लोग देखते हैं, तो मेगा स्पोरेंजिया तक समझ गए, मतलब इतना चीज हम लोग समझ गए। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है कि अनलाइक, अनलाइक नॉट लाइक, अनलाइक उसके जैसा नहीं, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस। याद रखिए, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में जो गैमिट जो स्पोर बनता था, मतलब या फीमेल गैमिट या मेल गैमिट, वो फ्री लिविंग था। लेकिन इसमें फ्री लिविंग नहीं होता है। जैसे कि एंजियोस्पर्म में भी फ्लावर अपना मने फ्री लिविंग नहीं रह सकता है। ये नहीं कि फ्लावर तोड़ के रख दीजिएगा तो अपना मने रिप्रोडक्शन करके एगो नया फूल बना देगा, नया पौधा बना देगा ना। अगर पौधा से काट दीजिएगा फ्लावर को, तो वो जिंदा रहेगा? नहीं, जिंदा नहीं रह सकता है। अरे कोई तो बोलो। अब 3 गो में से 2 गो हो गया। जी सर। ठीक है। तो इसी तरह से ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तरह जिम्नोस्पर्म जो है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट फ्री इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं करता है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, अब 2 गो से 1 गो हो गया, ये सब कर का रहा है जी? अब 1 गो से 0 मत हो जाए। सर हम ठीक है। नहीं गायब एंड होते हैं दे सर, हम थोड़ा सीरियस रहते हैं। and the pollen grain release from the microsporangia and दे आर कैरिड इन द एयर करंट। अब देखिए यहां पर क्या है, जो दे आर रिमेन इन स्पोरेंजिया एंड रिटेन, पॉलन ग्रेन भी रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजिया से, और एयर करंट द्वारा वो दूसरे, जैसे अब बोले थे ना साइकस में मेल साइकस अलग होता है, फीमेल साइकस अलग होता है। तो मेल जो पॉलन ग्रेन है इसके पास पहुंचेगा कैसे? वो एयर करंट से। कैसे पहुंचेगा बाबू? एयर करंट से। हवा में तैरते हुए पहुंच जाएगा। कम इन कांटेक्ट ओपनिंग विद द ओव्यूल, ओव्यूल के ओपनिंग भी पहुंच जाता है, जिसको मेगा स्पोरोफिल में पहुंच जाता है। और वहां पहुंचकर क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन। क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन। तो पॉलन ट्यूब कैरी करेगा, मेल मेल गैमेट ग्रो करके आर्चिगोनिया में ओव्यूल को डिस्चार्ज कर देगा नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। जैसे हम लोग भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यूटेरस के जो गर्भाशय है उसके पहले ही ना इजेक्ट कर देते हैं वेजाइना में स्पर्म को अपना। तो फिर वो ट्रैवल करके जाता है, तो वो भी नियर द माउथ क्या करता है? डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो माउथ पे ही रिलीज कर देता है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बना लेता है। जाइगोट से इम्ब्रियो बन जाएगा, इम्ब्रियो से ओव्यूल और सीड बन जाएगा। और सीड नॉट कवर, और सीड जो ये कवर नहीं रहेगा। कोई दिक्कत है इतना चीज में? हेलो। नहीं सर। फिर से इस बात समझा देते हैं। देखिए, उसमें जो गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट किस में? टेरिडोफाइटा में और जिम्नो ब्रायोफाइटा में।
जिम्नोस्पर्म जैसा अनलाइक है। मतलब किस मायने में अनलाइक है? जिम्नोस्पर्म का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग होता है। अब क्या होता है, जो पोलन ग्रेन निकलता है मेल से, वो हवा में तैरते हुए माउथ आर्चिगोनिया के माउथ पर जाके डिस्चार्ज हो जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना लेता है। जाइगोट के बाद आपका क्या बना लेगा? एम्ब्रियो बना लेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बना लेगा? ओव्यूल बना लेगा। और ओव्यूल के बाद क्या बना लेगा? सीड बना लेगा। और एक ऐसा सीड बनाएगा जो कवर नहीं रहेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो इतना ही है जिम्नोस्पर्म। आगे अब एंजियोस्पर्म है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे कि अभी पढ़ा दें? अब ये पढ़ा दीजिए, अभी टाइम भी नहीं हुआ, अभी 8:30 हो रहा है। अच्छा, 8:30 हुआ है, ठीक है। कोई फोटो खींच के भेजेगा लोग? अनुराग बाबू, आपका माइक खराब है या आवाज नहीं जा रहा है? आपका कहाँ से छूटा है, आप बताइएगा तो फिर से थोड़ा सा बता देंगे, अगर नहीं समझ आया होगा तो। तो इनका आवाजें नहीं आ रहा है मेरे पास। माइक तो ऑन किए हैं, यानी बोल रहे हैं उधर से। एक बार एग्जिट करके ज्वाइन होगा सर, हो जाएगा सही। एग्जिट करके ज्वाइन? तो वही ना करेंगे कल भी अब। मेरे हाँ, कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। हम्म। चलिए एंजियोस्पर्म भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी। बाबू। क्या बाबू? बुक रखा था। अच्छा रुक जाइए बाबू, एक सेकेंड। तब तक थोड़ा ये आप लोग पढ़िएगा। हम एगो बच्चा आया है बाहर, लाइब्रेरी बबुआ का, यहीं ऊपर छोड़ के चला जाता है। एनसीईआरटी फिंगर ट्रिक है, पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बुक है, पूरा बना जाइए। बाबू एनसीईआरटी फिंगर प्रिंट जो है ना, ये बुक खरीद के आप लोग पूरा बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है? और हमसे जी डाउट सर। पूछिए, कहिएगा तो हम ऑर्डर कर देंगे। हमको ऑनलाइन पैसा भिजवा दीजिएगा लोग तो, क्योंकि अकाउंट में है नहीं। कल बबुआ 500 दिया है, वही है। अनुराग बाबू आ गए? सुनाई दे रहा है आपको? हम आगे बढ़े, वेट कर रहे हैं आप ही का। मैसेज किए, यस सर, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? वो हम पढ़ा दिए हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं था उसमें। अब एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म जो है कि नहीं, अनलाइक जिम्नोस्पर्म, अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं, अनलाइक जिम्नोस्पर्म ओव्यूल आर नेकेड, ठीक है? जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? ओव्यूल नेकेड होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म का एक और नाम है फ्लावरिंग प्लांट। इसमें जो होता है ना, पोलन ग्रेन और ओव्यूल डेवलप होता है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर में, ठीक है? तो इसमें नेकेड नहीं होता है, अभी बताएंगे। इसमें ओवरी होता है, ठीक है? तो इतना भी दो दो शब्द बोला है। पहला बात है कि जिम्नोस्पर्म जो है कि नहीं, एंजियोस्पर्म जो है अनलाइक है जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल के, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल नेकेड है और ये नेकेड नहीं होता है। एंजियोस्पर्म का एक और नाम है फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? इसका पोलन ग्रेन और ओव्यूल एक स्पेशल स्ट्रक्चर में रहता है। स्पेशल स्ट्रक्चर क्या? पोलन ग्रेन रहता है पोलन सैक में, और ओवरी रहता है, ओव्यूल रहता है ओवरी में। तो वही बोल रहा है कि स्पेशल स्ट्रक्चर, अभी नाम नहीं बता रहा है, डिटेल में आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाएगा, इसीलिए नाम नहीं। एनसीईआरटी क्या होता है ना, बहुत चीज बाद में बताता है। चलिए, अब क्या है कि हाँ, इसको क्या बोलते हैं? डेवलप। और ये सारा जो स्ट्रक्चर होता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं।
कॉल्ड फ्लावर, मतलब जिसमें पॉलन ग्रेन हो, ओव्यूल हो, उसको हम लोग ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में रहता हो, मतलब ये पॉलन ग्रेन पॉलन साइट में है और ओव्यूल आपका ओवरी में है, इस सबको मिला के हम लोग फ्लावर बोलेंगे। अगर पॉलन ग्रेन और ओव्यूल दोनों एक ही फ्लावर में होगा उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, दोनों अलग अलग फ्लावर में होगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ठीक है। जैसे केचुआ है, मतलब अर्थवर्म है, वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल एनिमल है, मतलब उसमें मेल गैमेट मेल स्पर्म भी बनता है और ओवम भी एक भी बनता है। ठीक है, लेकिन एक और स्पेशल बात उसमें है कि एक टाइम पर एक कछुआ मेल बन रहा है तो बाद में मतलब उसी टाइम पर वो फीमेल जैसा एक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास हार्मोन बढ़ गया है मेल वाला, तो मेल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, वो बात का हम पढ़ाएंगे, ये भी और डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। ये अर्थवर्म शायद पढ़ना है, देख लीजिएगा आप लोग, अर्थवर्म, कॉकरोच, और उसके बाद एक और है फ्रॉग, ये शायद पढ़ना है ना आप लोग को। कोई जानता है पढ़ना है किस चैप्टर में है? हम भी जानते हैं कि पढ़ना है, हम नीट की तैयारी में पढ़े थे, लेकिन अब चैप्टर वैप्टर हम भुला गए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। एंजियोस्पर्म जो है ना, एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप प्लांट है। ठीक है, इसका वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट होता है। अब देखिए, एक्सेप्शनली जो है, एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी मॉडर्न टाइम में सबसे सबसे जो वेल डेवलप प्लांट होगा वही ना हम लोग के साथ रहेगा। तो वेल डेवलप प्लांट क्या है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए कोई जरूरत नहीं, इसका फर्टिलाइजेशन के लिए हवा भी करा सकता है। ठीक है, जैसे पपीता उपीता में हवा करा देता है, मधुमक्खी करा सकती है फर्टिलाइजेशन इसका, जैसे फूल वूल में मधुमक्खी करा देती है। आप अगर तिलहन का फ्लावर में देखिएगा, अगर मधुमक्खी पालन करने वाला, जहां ज्यादा तिलहन बोया जाता है वहां मधुमक्खी पालन वाला आ जाता है। मधुमक्खी पालन वाला का रस मिल गया, मध मिल गया, और किसान को क्या मिल जाता है? फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पॉलिनेटर मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। चलिए, तो अब क्या है कि ये बहुत ही एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप है, क्योंकि ये सबसे वेल डेवलप है, तो सबसे ज्यादा हर हैबिटेट में रहने के लिए क्या है, ये सुटेबल है। ठीक है, वेल डेवलप है। और उसके बाद ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है, मतलब किसी भी हैबिटेट में रह सकता है। किसी भी हैबिटेट मतलब समझते हैं, सूखा में रह सकता है, बारिश में रह सकता है, पानी में रह सकता है, बाढ़ बाढ़ वाला एरिया में रह सकता है, तो हर जगह ये रह सकता है। ठीक है, वेराइटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में रह सकता है। ये इसका जो साइज है वो स्मॉल भी होता है, जैसे उल्फिया, उल्फिया का साइज बहुत कुछ सेंटीमीटर का होता है, लेकिन ये टॉल भी ट्री होता है, जैसे इक्विलिप्टस। सफेदा देखे हैं? इक्विलिप्टस सफेदा, सफेदा बोला जाता है। हम बोए हैं, हम प्लांट ये लगाए हुए हैं अपने बगीचा में। हम अपने बगीचा में ये प्लांट लगाए हुए हैं करीबन 50 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये 100 फीट का हो जाता है, ये 100 फीट का होता है। ये जान लीजिए, सफेदा ही एक ऐसा है कि 10 साल में आप 20,000 30,000 के बेच सकते हैं पौधा को, ये 10 साल में ही तैयार हो जाता है, और 20-30 हजार के आप आराम से बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये 100 मीटर का होता है इक्विलिप्टस, 100 मीटर से भी ओवर, 100 मीटर मतलब उससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब देखिए, एंजियोस्पर्म दो तीन चीज में बहुत ज्यादा वैरी करता है। पहले, ये अलग अलग हैबिटेट में रह सकता है। दूसरा, इसका लार्ज ग्रुप है। ठीक है, तीसरा, ये बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। बड़ा का एग्जांपल क्या है? यूकलिप्टस सफेदा। ठीक है, हम लोग उसको सफेदा बोलते हैं, और भी क्या बोलते हैं, थोड़ा हम पापा से पूछ के बताएंगे। आप लोग बताइए ना, क्या बोलते हैं आप लोग, जो बड़ा एक नहीं उजला उजला पेड़ होता है? हेलो? नहीं ओए देखे हैं बचवा, सर। नहीं देखे हैं लोग? नहीं, बे महाराज देखे हैं, ये हर हर अभी सड़क याद के नहीं किनारे। होगा। हाँ, याद नहीं, जानते नहीं कि यूकलिप्टस उसी का नाम है। अभी नेट पे सर्च करिएगा लोग ना। नहीं पता है सर, बट आप नेट पे सर्च करके ग्रुप में डाल दीजिएगा लोग, ठीक है। जी। चलिए, तो हाँ, इक्विलिप्टस ओवर 100 मीटर, ठीक है। एंड ओल्फिया जो है, ठीक है। तो ये समझिए, छोटा साइज में भी हो, बड़ा साइज में भी होता है। अब ये करता है, देखिए, दे प्रोवाइड फूड, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एक बात बता दे कि अभी जो हम लोग एलोपैथ, हम डॉक्टर बन रहे हैं, उसका मैक्सिमम दवा जो है, ये मैक्सिमम दवा जो, माने मैक्सिमम में कौन मैक्सिमम,
ऐसे देखिए 24 से 25% दवा बनता है प्लांट से, उसमें जो मैक्सिमम प्लांट कौन होता है, एंजियोस्पर्म होता है। कुछ होता है जो आपका टेरिडोफाइट भी हो जाता है। ऐसे टेरिडोफाइटा मेनली सजावटी के लिए यूज होता है, ऑर्नामेंटल, ठीक है। और मेडिसिन में भी यूज होता है। मतलब देखिए मेनली जो है एंजियोस्पर्म ज्यादा है तो सिंपल बात है उसी से ज्यादा दवाई बनेगा, जो ज्यादा रहेगा वही ना ज्यादा दवाई देगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये फूड में ये क्या क्या हम लोग को प्रोवाइड करता है, फूड, अरे भाई धान चावल गेहूं आटा रहे, चावल दाल सोयाबीन ये सब खाते हैं तो क्या है, फूड ना देता है। फूडर, फूडर मतलब होता है चारा, चारा हम लोग नहीं खाते हैं भाई, गाय भैंस हम लोग के खाती है। उसके बाद फ्यूल, कुछ ऐसा प्लांट है जो हम लोग जला के यूज करते हैं, लकड़ी वाला प्लांट, ठीक है। कुछ ऐसा प्लांट है जो पेट्रोलियम प्लांट है जो पेट्रोल देता है, ठीक है। मेडिसिन, मेडिसिन का है बउआ, मेडिसिन बताइए, मेडिसिन क्या है, मेडिसिन माने दवा। और क्या है, सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जैसे कलर हो गया, नेचुरल कलर हो गया, खाने वाला कलर, लगाने वाला कलर। तो लगाने वाला कलर तो केमिकल हो गया, लेकिन खाने वाला जो कलर है जो ओरिजिनल सचमुच होगा वो केमिकल ना होके ये प्लांट से ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये डिवाइडेड इनटू टू क्लास, और ये जो पूरा एंजियोस्पर्म को हम लोग दो क्लास में डिवाइड किए हैं। ये एंजियोस्पर्म क्या है, डिवीजन है, क्या है, डिवीजन। आप लोग याद है ना, पहले होता है किंगडम, किंगडम के बाद होता है डिवीजन, डिवीजन के बाद होता है क्लास, क्लास के बाद होता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद होता है, बोलिए, फैमिली, फैमिली। जीनस, चंद दीदी को फैमिली जीनस स्पीसीज मानती है, ट्रिक था ना याद करने का। तो ये क्या है, जी। किंगडम था प्लांटी, माने प्लांट किंगडम। उसमें डिवीजन पढ़ रहे हैं लोग, क्या, एंजियोस्पर्म। डिवीजन को भी दो भाग, दो क्लास में बांट दिया गया, उसको बोलते हैं हम लोग डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस। इसका एग्जांपल देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चार चावल को कभी भी दो भाग में नहीं बांट सकते हैं, टूट जाएगा। लेकिन ये जो आप दलहनी पदार्थ है, जैसे कि आपका चना हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, इसको आप दो भागों में तोड़ सकते हैं लोग, ठीक है। नहीं तोड़ सकते हैं, चना को कभी फुला के उसको काटिएगा ना एथी से तो आपको दिख जाएगा डाइकोटिलेडोन, मतलब दो कोटिलेडोन होता है। और मोनोकोटिलेडोन में ग्रास होता है, घास जो होता है ना, वो डाई मोनोकॉट होता है, मतलब एंजियोस्पर्म है। जो घास अभी बकरी उकरी खा रही है सब एंजियोस्पर्म खा रही है। हम बोलबे किए थे आपका जो नजर देखता है ज्यादातर 99% चांस है कि एंजियोस्पर्म होगा। कुछ चांस है, अब जंगल उगल में आप जा रहे हैं तब वहां चांस है कि टेरिडोफाइटा मिल जाए, चाहे जिम्नोस्पर्म मिल जाए, तो वहां पर चांसेस है। अगर गांव देहात में जा रहे हैं, अपने गांव पे अगर जा रहे हैं लोग, तो वहां पर मैक्सिमम जो प्लांट है 99%, गांव के जंगल में जाइएगा इधर उधर तब पर भी 99% चांस है कि वो एंजियोस्पर्म ही है, या तो मोनोकॉट होगा या तो डाइकॉट होगा। तो घास ओस डाइकोट, मोनोकॉट होता है। डाइकोट में क्या होता है, आपका चना होता है, सोयाबीन होता है, ये सब दलहनी वाला होता है, ठीक है। अब डाइकोट में क्या होता है, इसमें सीड जो होता है हैविंग टू कोटिलेडॉन, इसके सीड में दो कोटिलेडॉन होता है। चना क्या है, सीड है, उस सीड को जब तोड़िएगा तो दो उसमें चना दाल निकल जाएगा, ठीक है। तो दो कोटिलेडॉन होता है। रेटिकुलेट वेनेसन होता है। अच्छा, रेटिकुलेट वेनेसन बताते हैं क्या होता है। जैसे ये लीफ है बेचारा, ये मिड रीव है, तो ये हो गया आपका रेटिकुलेट वेनेसन। कभी देखे हैं लोग पत्ती में इस तरह सा, मतलब ये मेन वेन हो गया मोटा सा, और ये सब साइड साइड में वेन हो गया, और इस साइड में भी, साइड से भी साइड में निकलते रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग रेटिकुलेट वेनेसन। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेसन। तो ये वेनेसन आपको किस में मिल जाएगा, बोलिए, आम में मिल जाएगा, अड़हुल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डाइकोट का पहचान है। पत्ती देख के भी, पत्ती मतलब हस्बैंड वाला पत्ती ना, लीफ वाला पत्ती, पत्ती देख के भी आप बता सकते हैं कि ये डाइकोट है या मोनोकॉट है। कोई दिक्कत है, चलिए। ऐसे पति देख के भी बता सकते हैं कि कौन लड़की सुखी होगी कौन दुखी होगी, बता सकते हैं कि नहीं जी। अभी तो सब नहीं सुन रहा है क्या, अभी तो सब हंसने लगता है बोलने पर। यस सर। हंस रहा है, कौन हंस रहा है, राखी हंस रही है, ठीक है। तो वही बात है, लीफ देखकर बता सकते हैं कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। ऐसे ही आप पति देख के बता सकते हैं कि
ये लड़की सुखी होगी या खराब होगी? अगर अच्छा होगा तो भाई सुखी रखा होगा। चलिए, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। हंसने के लिए इतना सीरियसली पढ़ाई कर रहे थे लोग, बीच में थोड़ा हंसना होना चाहिए ना। अब क्या है, ये डाइकोटिलेडोन जो है, ये सीड में दो कोटिलेडोन होता है। इसका जो लीफ है उसमें क्या होता है, आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीफ में। टेट्रामेरस होता है या पेंटामेरस होता है, ई बात का है भाई। जैसे मान लीजिए जब यहाँ लीफ निकला था, 4 गो या 5 गो लीफ निकलेगा साथ में, या 4 गो या 5 गो, तो ये टेट्रामेरस या पेंटामेरस। अभी भी देख के आप ध्यान दे सकते हैं कि लीफ का अरेंजमेंट 4 गो 5 गो तो नहीं ना है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये टेट्रा होगा, टेट्रामेरस होगा, तो ठीक है। हैविंग 4 और 5 मेंबर ऑफ ईच वर्ल। एक और बात है, जैसे कि आप अड़हुल का कभी फूल देखिएगा, उसमें 4 गो कली होता है या 5 गो कली होता है। कली जानते हैं ना, जो फूल में चमक माने कलरफुल होता है उसको कली बोलते हैं। कलरफुल जो रेड रेड दिखता है, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होके आते हैं और पोलिनेशन करा देते हैं, वही कली को बत बोले। कली नहीं बोला जाता है, वो लड़की वाला कली नहीं बोल रहे हैं कि हाँ लड़की को अपने गर्लफ्रेंड को बोला जाता है कली हो तुम ना, वो वाला कली नहीं, वो फूल वाला कली, फ्लावर वाला। ठीक है, तो वो जो वर्ल होगा उसी को वर्ल बोलते हैं। ऐसे हम वर्ल पढ़ाएंगे आपको, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गेनोसियम होता है, ये सब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो छोड़िए, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इतना याद रखिए, जो वो चमकते रहता है फूल वाला, जो कलरफुल होता है, वो 4 होगा या तो 5 होगा। अगर 4 5 है तो जान लीजिए डाइकोट है। कोई दिक्कत है? मान लीजिए लीफ से नहीं पहचान में आ रहा है, तो कैसे पहचानिएगा? उसके फूल से पहचान जाइएगा। ठीक है, फूल से मान लीजिए नहीं पहचान में आ रहा है, तो लीफ से पहचान लीजिएगा। उससे भी नहीं पहचान में आता हो, उसका सीड लीजिएगा, तोड़ के देखिएगा कि 2 गो भाग में टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। अब ये तीनों से नहीं समझ आएगा तो डीएनए टेस्टिंग कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन तीनों से समझ आ जाता है, किसी ना एक से, किसी ना एक से आपको पकड़ में आ जाएगा कि डाइकोट है कि मोनोकोट है। अब मोनोकॉट के बारे में बात कर लेते हैं। मोनोकॉट क्या है भैया? इसमें जो है सिंगल कोटिलेडॉन होता है। जैसे चावल में तोड़िएगा तो 2 भाग में नहीं टूट सकता। ठीक है, कभी भी 2 भाग में नहीं टूट सकता। उसके बाद क्या है, हाँ, मोनोकोटोट सिंगल कोटिलेडन होता है। पार्लेल होता है, जैसे आप चावल गेहूं का मेथी देखे हैं लीफ, वो लंबा लंबा होता है, उसमें वेनेशन ऐसे होता है। ईख में देखे हैं, ईख ईख का पत्ती, वो सब क्या होता है, पार्लेल वेनेशन होता है। वेनेशन मतलब भेन जो होते हैं, फ्लोएम जाइलम। भेन किसको बोलते हैं? फ्लोएम जाइलम को, बंडल को भेन बोला जाता है। तो इसमें जो पार्लेल वेनेशन होगा, कोई दिक्कत है? मोनोकॉट में पार्लेल वेनेशन होगा। उसके बाद क्या होगा इसमें, लीफ जो होगा पार्लेल हो जाएगा। ट्राई मेरस होता है, मतलब 3 गो अगर देखिएगा पंखुड़ी, तो समझ लीजिए कि मोनोकॉट है। अगर मान लीजिए लीफ से नहीं पता चल रहा है, तो उसका पत्ती से नहीं पता चल रहा है, तो क्या करिएगा, फ्लावर से पता कर लीजिएगा। ठीक है, कि तो अगर 3 है, ट्राई मेरस है, फ्लावर हैविंग 3 मेंबर ऑफ फ्लावर वर्ल। फ्लावर वर्ल हम पढ़ाएंगे, फ्लावर वर्ल क्या है अच्छे से। ठीक है, कैलिक्स फ्लोरा को फ्लावर वर्ल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 3 3 का है, 3 या 6 है, 9 है, तब वो जानिए कि मोनोकॉट है। 4 है, 16 है, 8 है, तो वो डाइकोट है। 5 है, 10 है, 15 है, तो वो डाइकोट है। कोई तकलीफ है किसी को? नहीं सर। चलिए, मेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर है, फ्लावर में स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं फ्लावर में? स्टेमन। ठीक है, स्टेमन जो होता है वो कंसिस्ट होता है, एक स्टेमन कैसे होता है, ये होता है आपका स्टेमन। ठीक है, अब इसी में ये, इसको बोलते हैं एंथर, ये पार्ट को बोलते हैं एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, यही जुड़ा रहता है फ्लावर पे। कोई दिक्कत है? फ्लावर का एक हम फिगर बना रहे हैं, तब आप लोग समझिएगा। जैसे ये हो गया आपका पंखुड़ी। ठीक है, 4 गो बना दिए। पंखुड़ी में ये रहता है आपका ऐसे ऐसे, देखे होंगे लोग बहुत सारा, ऐसे ऐसे। उसके बाद होता है नीचे में अंडा, अंडा। ठीक है, और ये हो गया आपका फ्लावर। कोई दिक्कत? अब क्या है कि ये जो है, इसका स्ट्रक्चर, अगर ये वाला चीज का स्ट्रक्चर अगर निकाल के आप लोग देखिएगा, तो वो दिखेगा कैसे आपको,
वो दिखेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। कोई दिक्कत? अब ये इस पार्ट को बोलते हैं एंथर, इस पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट, इस पूरे को बोलते हैं स्टामिन। कोई दिक्कत है? इतना दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि अभी हम समझा दूसरा चीज रहे हैं, अभी हम किताब नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा हम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं अभी आप लोग का। कोई दिक्कत है? हेलो? नहीं सर, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फिलामेंट, तो ये जो अब ये क्या है, स्टामिन भी बना होता है किससे? फिलामेंट एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट, और एक एंथर टिप पे होता है, उसके ऊपर में टिप पर एंथर। कोई दिक्कत है? चलिए, हम एक कल अड़हुल का फूल जुगाड़ करके आप लोग का एंथर स्टिग्मा पूरा डाइसेक्शन करके दिखाएंगे। वॉर्ल किसको बोलते हैं, कैलिस किसको बोलते हैं, कोरोला किसको बोलते हैं, कोशिश करते हैं कहीं से मिल जाए तो, या तो वीडियो बना के ही डाल देंगे। ठीक है, आप लोग ग्रुप में देख लीजिएगा लोग। मान लीजिए नहीं भी टाइम फुल मिल पाएगा कहीं से। अनुराग ज्वाइन हो रहे हैं और भाग रहे हैं, क्या दिक्कत है उनको? चलिए आगे क्या है, विद इन द एंथर, और क्या है यहाँ पर, ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ, अब कहाँ है जी, हाँ, फ्लावर मेल सेक्स एंड स्टामेन कंसिस्ट विद इन द एंथर। अब ये एंथर जो था ना, ऐसे ऐसे, ये इसको एंथर बोलते हैं। इसी को जब काटिएगा तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको काटिएगा ना ये ऐसे, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसी में पोलन ग्रेन भरा रहता है, मेल गैमेट जिसको बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन गोल 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 गोल। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, एंथर एंड पोलन ग्रेन नहीं एंड, सर। अब क्या है, जो एंथर में, अब एंथर में क्या है, पोलन मदर सेल होता है, वही मियोसिस से पोलन मदर सेल होता है, माने पीएमसी होता है, पोलन मदर सेल, यही मियोसिस करके क्या बनाएगा, छोटा छोटा पोलन ग्रेन बनाएगा। कोई दिक्कत है? एक सेल से 4 गो पोलन ग्रेन बनता है मियोसिस से। माइक्रो, जिसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये मैच्योर करके माइक्रोस्पोर क्या बना देता है, पोलन ग्रेन। क्या बना देता है? पोलन ग्रेन। कोई दिक्कत है? नहीं। फ्लावर इज पिस्टिल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, पिस्टिल। अबिका है भाई पिस्टिल, पिस्टिल ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं। कितना बार बना चुके हैं, याद होगा अगर आप लोग को तो। ठीक है, तो ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, और ये अंदर रहता है ओव्यूल। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। तकलीफ है? मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जिसमें ओवरी, ये ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, इस सारे स्ट्रक्चर को पिस्टिल बोलते हैं। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बोलो बाबू, अरे बोलो लोग। नहीं सर, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तब। ठीक है, तो हाँ, तो ये फीमेल फ्लावर को पिस्टिल होता है, पिस्टिल, पिस्टिल जो है कि नहीं, वो कंसिस्ट होता है स्वेलन ओवरी बेस में रहता है। अभी तो बताए, जो स्वेलन ओवरी नहीं होता है यहाँ पर, कोई दिक्कत है? तो ये स्वेलन ओवरी है, ठीक है, मतलब फूला हुआ ओवरी, एंड ओव्यूल उसमें प्रेजेंट रहता है। कोई दिक्कत है? जनरली ईच ओव्यूल मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। अब देखिए एक बात यहां याद रखिए, एंड 3 ऑफ देम डीजेनरेट और 1 डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो ऑफ मेगास्पोर। कह रहा है कि जैसे देखिए, जैसे पीएमसी था, पोलन मदर सेल था, तो उससे एक सेल से 4 गो पोलन ग्रेन बनता था। लेकिन जो एमएमसी है, मेगा स्पोर मदर सेल है, जिससे फीमेल अंडा बनेगा, उसमें क्या है कि एक एक सेल से 4 तो बनता है, लेकिन क्या होता है, ये 3 गो डिजेनरेट कर जाता है, जो बड़ा वाला रहता है वही आगे डेवलप हो पाता है। ठीक है, वही फॉर्म करता है इम्ब्रियो को।
किसी को दिक्कत है? देखिए यहाँ पर ईच ओव्यूल मेगा स्पोर मदर सेल रहता है, उसमें अंडरगो मियोसिस, वो मियोसिस होता है, फॉर्म करता है 4 गो हैप्लॉइड मेगा स्पोर सेल, और 4 गो में क्या करता है, 3 ऑफ देम, उसमें से 3 गो 1 डिवाइड टू फॉर्म इम्ब्रियो, अब बाकी सब डीजेनरेट हो जाता है। 3 ऑफ देम डीजेनरेटेड, मतलब 3 गो डीजेनरेट हो जाता है और 4 गो बचा रहता है। कोई दिक्कत है? इसीलिए अंडा कम होता है। हम लोग में भी तो यही होता है। देखिए अगर एक सेल, एक स्पर्म मदर सेल से 4 गो स्पर्म बन जाता है, लेकिन फीमेल में भी तो अंडा का मदर सेल होगा, उस मदर सेल से एक ही अंडा बनता है। न तो अगर 4 गो अंडा बनता तो स्पर्म का कमी थोड़े है, मतलब एक बार में 4 गो बच्चा पैदा हम लोग करते, माने एक ही स्लॉट, एक ही बार में काम खत्म। अब उसके बाद नसबंदी कराना पड़ता, लेकिन एक ही स्लॉट में काम हो जाता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि एक ही अंडा बन पाता है, बाकी सब डीजेनरेट कर जाता है पोलर बॉडी। हम पढ़ाएंगे 12th क्लास में, समझे बाबू? जी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इम्ब्रियो सैक जो है, थ्री थ्री सेल होता है एग अपरेटस में, ठीक है। 1 सेल जो होता है एग होता है, 2 सेल सिनर्जिड होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। ये बताते हैं इम्ब्रियो सैक के बाद। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा बाबू? इम्ब्रियो। क्या बनेगा? इम्ब्रियो। इम्ब्रियो का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। यहां पर 3 गो सेल हो गया, फिर यहां पर 3 गो सेल हो गया, और यहां पर 2 गो सेल हो गया। कोई दिक्कत है? तो ये कह रहा है कि एंटीपोडल सेल है, ये चलाजल सेल है, ठीक है। देखिए एंटीपोडल सेल है, ठीक है, इसमें चलाजल सेल भी होगा। 2 पोलर न्यूक्लियाई, देखिए ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, जिसमें एक सिनर्जिड होगा और एक सेल होगा। कोई दिक्कत है? तो हम पढ़ाएंगे ये इम्ब्रियो का। एक्चुअली 12th क्लास में अच्छे से पढ़ना है। हम फिगर भेज देंगे इम्ब्रियो का, इसमें आप लोग ये जो नाम दिया हुआ है ना, तब आपको समझ आएगा एग एपरेटस क्या है, ये क्या है, 12th का है एक्चुअली। कोई दिक्कत है? आज इतना ही रहने देते हैं, कल ये फिगर लाएंगे ना तो और डिटेल में आगे पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी और जितना आगे जाइएगा ना वो समझ नहीं आएगा। ठीक है सर। ठीक, ठीक है बाबू लोग। गुड नाइट सर। गुड नाइट बाबू।